हाँ, गुड मॉर्निंग आप लोगों को ना। देखिए, मनोविज्ञान में आपके कोर्स में जितनी चीज़ें थी उन सारे प्रश्नों को, सभी चैप्टर को बताने का, सभी चैप्टर से जो क्वेश्चन आएंगे उसको समझाने का प्रयास किया गया है। आपको जो मनोविज्ञान है, बेसिक साइकोलॉजी, जो मनोविज्ञान की प्रक्रियाएं हैं, व्यवहारिक मनोविज्ञान है, जिसके अंतर्गत हम मनोविज्ञान के दैनिक जीवन में व्यवहार, मनोवैज्ञानिक संबंधी प्रेरणा प्रत्यक्षीकरण के साथ साथ हमने आपको जो है मनोविज्ञान के अंतर संबंधों के बीच में संवेदना की बात जो है, मानव व्यवहार के विकास, इसके अंतर्गत संवेग की अवस्थाएं, स्मृति और लर्निंग, सीखना, अधिगम, इसके साथ साथ थिंकिंग, चिंतन की प्रकृति, प्रकार, यथार्थवादी स्वरूप, चिंतन का मानव जीवन में महत्व, चिंतन था भाषा में संबंध, ये सभी चीज़ों पर हमने आपको विस्तार चर्चा किया है। इसके पिछले कक्षा में आपको बुद्धि की परिभाषा, बुद्धि लब्धि, बुद्धि के संबंध में पियाजे का सिद्धांत, अभी इसके पहले बुद्धि के संबंध में पियाजे का सिद्धांत आपने देखा। मानव जीवन में जो बुद्धि का विकास होता है उसके स्टेजेज, बुद्धि के विकास के स्टेजेज, 4 स्टेजेज में बुद्धि का विकास बताया गया था प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक प्रोफेसर पियाजे द्वारा। उसमें चारों जो क्रम है बुद्धि के विकास के क्रम, जिसमें ये स्पष्ट हो गया है इस सिद्धांत के द्वारा कि बुद्धि का विकास मानव का 16 वर्ष की अवस्था तक होता है। 16 वर्ष की अवस्था के बाद ज्ञान का विकास होता है, बुद्धि का विकास नहीं होता। बुद्धि तो मानव के 16 वर्ष की अवस्था तक हो जाती है। इसके बाद व्यक्तित्व एक बच रहा है, एक चैप्टर है व्यक्तित्व। अब व्यक्तित्व क्या है? व्यक्तित्व को पर्सनालिटी कहते हैं, जिसकी उत्पत्ति पर्सोना शब्द से हुआ है। पर्सोना का तात्पर्य है नकाब या मुखौटा। मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में व्यक्तित्व से तात्पर्य है मानव जीवन के, मानव व्यवहार के चौमुखी विकास को हम व्यक्तित्व कहते हैं। व्यक्तित्व से तात्पर्य है शारीरिक मानसिक दोनों गुणों के समन्वय से व्यक्ति की मनोवृत्तियां, आदतें, बिहेवियर, व्यवहार शैली आदि सभी का सम्मिश्रण पर्सनालिटी है। व्यक्तित्व से सिर्फ शरीर नहीं होती है, व्यक्तित्व से तात्पर्य है व्यक्ति का बुद्धि, विवेक, ज्ञान, धैर्य, उसकी सोच समझ, मानव जीवन में व्यवहार, ये सब पर्सनालिटी, व्यक्तित्व
कहे जाते हैं। व्यक्तित्व हम कह सकते हैं कि मनोशारीरिक गुणों के संगठन को व्यक्तित्व कहते हैं। मनोशारीरिक गुणों के संगठन को हम व्यक्तित्व कहते हैं। व्यक्ति के व्यवहारों का वर्णन, सक्रियता, एक्टिविटीज, व्यक्ति के गुण, व्यक्ति का एक दूसरे का संगत व्यक्ति के विकास में सहायक होते, व्यक्ति के व्यक्तित्व में के विकास में सहायक होते हैं। व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास वातावरण के अनुसार, रहन सहन के अनुसार और परिस्थितियों के अनुसार बनता और बिगड़ता रहता है। व्यक्तित्व की संरचना और व्यक्तित्व के गुण को हम देखते हैं कि व्यक्तित्व व्यक्ति का केंद्रीयशील गुण होता है। व्यक्ति का केंद्रीयशील गुण होता है, इससे तात्पर्य व्यक्तित्व का जिससे अधिक महत्वपूर्ण माना गया है वह मानव जीवन में वेशभूषा, रहन सहन, मानवीय मूल्य सभी व्यक्तित्व के गुण हैं। व्यक्तित्व के अंतर्गत वातावरण का शील गुण होता है। जिस व्यवस्था के अंतर्गत, जिस पर्यावरण के अंतर्गत, जिस परिस्थिति के अंतर्गत, पर्यावरण के अंतर्गत सारी चीजें आ जाएंगी, जिसके अंतर्गत व्यक्ति का रहन सहन, रीति रिवाज, कस्टम, परंपरा, विधि व्यवस्था आदि सभी व्यक्तित्व के अंतर्गत आते हैं। व्यक्तित्व का विकास में वातावरण का सीधा प्रभाव पड़ता है। जैसा वातावरण होगा उसी के अनुसार मनोवैज्ञानिक परिदृश्य में व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होगा। व्यक्तित्व के अंतर्गत हम देखते हैं मनोवैज्ञानिक परिदृश्य में आधुनिक मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व के मुख्य दो आधार बताए हैं। शारीरिक गुण होता है और मनोवैज्ञानिक गुण होता है। व्यक्तित्व में शारीरिक गुण होता है। शारीरिक गुण से तात्पर्य है व्यक्ति का शारीरिक बनावट, व्यक्ति के शारीरिक संरचना में महत्वपूर्ण कारक। मानसिक गुण के अंतर्गत हम देखते हैं व्यक्ति का बहिर्मुखी तथा अंतर्मुखी व्यक्तित्व। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो बहिर्मुखी होते हैं, अपनी बातों को अपने व्यक्तित्व के माध्यम से प्रकट करते हैं। जैसे हम देखते हैं एक्टर, नेता, ये सभी बहिर्मुखी गुण के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति होते हैं। अंतर्मुखी गुण के व्यक्तित्व वाले व्यक्तियों में हम देखते हैं कवि, साहित्यकार, ये अंतर्मुखी होते हैं। मुग्ध होकर अंतर ध्यान लगा करके अपने कविता के माध्यम से, अपने लेखनी के माध्यम से मानवीय गुण के व्यक्तित्व का वर्णन कर देते हैं। व्यक्तित्व की प्रकृति के अंतर्गत हमने देखा बहिर्मुखी और अंतर्मुखी में बहिर्मुखी व्यक्तित्व के विपरीत प्रकृति में इसके अंतर्गत स्नायु विकृत स्थिरता होती है, जो संवेगात्मक नियंत्रण कम पाया जाता है तथा इसकी इच्छा शक्ति कमजोर होती है। इनके विचार, क्रियाओं
में मतता पाई जाती है, ये दूसरे के सुझाव को तुरंत स्वीकार कर लेते हैं, तो सामाजिकता का अभाव देखने को मिलता है। मनोविकृतियाँ के अंतर्गत हमने देखा है जैविक निर्धारण में से तात्पर्य है जनकीय निर्धारण व्यक्ति के जन्म से पहले ही व्यक्तित्व में मौजूद होता है। यह शारीरिक संरचना एवं स्वास्थ्य, रंग रूप आकार, ये आज सभी माता पिता के लंबे छोटे नाटे, ये बालक के व्यक्तित्व का विकास हेरिडिटीज के आधार पर, वंशानुक्रम के आधार पर, क्रोमोजोम्स के आधार पर, गुणसूत्र के आधार पर व्यक्तित्व के विकास को हम देखते हैं। व्यक्तित्व के विकास माता के 3 पीढ़ी तथा पिता के 3 पीढ़ी के पूर्वजों से संबंध रखता है। नाना परनाना से, दादा परदादा से जीवन में व्यक्तित्व के विकास को बालक में देखा जाता है। व्यक्तित्व का विकास मानवीय जीवन का महत्वपूर्ण गुण है। यह वातावरण तथा वंशानुक्रम दोनों के अनुसार व्यक्ति के जीवन में व्यक्तित्व के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। दैहिक रासायनिक अंतःक्रियाओं द्वारा व्यक्तित्व के विकास में हम देखते हैं कि समाज में कुछ व्यक्ति ऐसे मिलते हैं जिनका मूल कारण शारीरिक रासायनिक परिवर्तन, बायोलॉजिकल परिवर्तन के नाते भी उनका व्यक्तित्व में परिवर्तन होता है। बहिर्स्रावी ग्रंथियाँ जिसके अंतर्गत व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सामाजिक निर्धारण में सोशल डिटर्मिनेशन व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है, जिसमें माता पिता हैं। माता पिता बालक के व्यक्तित्व के विकास में प्रथम भूमिका निभाते हैं। माता पिता के संगत और व्यवहार स्नेह से बच्चों में व्यक्तित्व का विकास होता है। व्यक्तित्व के विकास में मानवीय व्यवहार में माता पिता का मुख्य रूप से मनोवैज्ञानिक प्रभाव होता है। माता पिता का जैसा व्यवहार होगा बालक के व्यक्तित्व पर उसी प्रकार का प्रभाव पड़ेगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि मनोविज्ञान के अंतर्गत लाम इसका जो महत्व है, इसके अंतर्गत आपने प्रेरणा को देखा, मोटिवेशन। प्रेरणा के अंतर्गत हम तमाम चीज़ें देख सकते हैं। आपराधिक मामलों में प्रेरणा, सिविल मामलों में प्रेरणा, व्यवहारिक मामलों में प्रेरणा, इमोशनल देखते हैं, संवेगात्मक व्यवहार में भी मनोवैज्ञानिक परिदृश्य में हम देखते हैं। अधिगम सीखना बालक के जीवन का जैविक विकास सीखने से है। इसके अंतर्गत हमने प्रत्यक्षीकरण, मोटिवेशन, परसेप्शन से भी मनोवैज्ञानिक परिदृश्य में बालक की बुद्धि के विकास पर भी 4 अवस्थाओं में देखा गया है। इस तरह से व्यवहारिक मनोविज्ञान के अंतर्गत हम उन सभी बातों का अध्ययन करते हैं। मनोविज्ञान के अंतर्गत विधि में, मनोवैज्ञानिक संबंध में हम सिर्फ उन बातों का अध्ययन करते हैं जिनका संबंध मानवीय जीवन पर सीधा पड़ता है, मानवीय व्यवहार पर सीधा पड़ता है, उसी का हम अध्ययन करते हैं। अब व्यक्तित्व भी मानव जीवन को महत्वपूर्ण प्रभाव करता है, जिसका संबंध विधि व्यवस्था तथा सामाजिक परिस्थितियों में देखा जाता है। बच्चों के जन्म क्रम के आधार पर भी व्यक्तित्व का प्रभाव पड़ता है। जैसा बच्चों की लालन पालन पोषण होगा, उसी तरह व्यक्तित्व के विकास में सहायक होंगे। पारिवारिक संबंध जैसा जिसका संबंध हो, फैमिली रिलेशनशिप, पारिवारिक संबंध,
जैसा पारिवारिक संबंध होगा उसी के अनुसार व्यक्तित्व के विकास भी होंगे। मानव जीवन में व्यक्तित्व के विकास का परिवार प्रथम सीढ़ी है, जिसको समाज मनोविज्ञान द्वारा इस बात को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया है कि व्यक्तित्व के विकास में पारिवारिक संबंध का महत्वपूर्ण योगदान होता है। जिस पारिवारिक संबंध का व्यक्ति है उसी के अनुरूप उसके व्यक्तित्व का विकास होता है। विद्यालयी वातावरण, स्कूल इन्वायरमेंटल, बच्चों के व्यक्तित्व के विकास में विद्यालय का महत्वपूर्ण योगदान होता है। जैसा विद्यालय है, जैसे विद्यालय में लोग रहते हैं, जैसे विद्यालय का रहन सहन, जैसे विद्यालय की व्यवस्था है, उसी ढंग से व्यक्तित्व का विकास होता है। इसके बाद पास पड़ोस नेबरहुड, पास पड़ोस के लोग जैसे रहेंगे, जैसे पास पड़ोस के लोग रहेंगे उसी ढंग से व्यक्तित्व का विकास होगा। जैसा पड़ोसी होगा उसी ढंग से व्यक्तित्व के विकास में उसकी कार्य योजनाएं सहायक होंगी। सामाजिक स्थितियाँ, सोशल स्टेटस, बच्चे का परिवार के जो सामाजिक हैसियत है उसी सामाजिक हैसियत के अनुसार उसके पर्सनालिटी का विकास होगा, व्यक्तित्व का विकास होगा। यदि परिवार का बैकग्राउंड शैक्षणिक है, शिक्षा के क्षेत्र में है, तो बालक शिक्षा के क्षेत्र में जाएगा। मेडिकल के क्षेत्र में है तो उसका रुझान मेडिकल तरफ होगा, उससे व्यक्तित्व का विकास होगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि सामाजिक हैसियत, सामाजिक स्थिति के अनुसार बालक का विकास होता है। सांस्कृतिक निर्धारण से बालक का व्यक्तित्व का विकास, जैसी हमारी संस्कृति होगी, संस्कृति से तात्पर्य है कि अपने पूर्वजों के द्वारा दी गई विरासत को हम रीति रिवाज परंपराओं द्वारा सीख करके व्यक्तित्व का हम विकास करते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि व्यक्तित्व का विकास, सामाजिक जीवन, पारिवारिक जीवन में संस्कृत का महत्वपूर्ण योगदान होता है। संस्कृत के द्वारा समाज में विशेष रीति रिवाज, आदत परंपराओं, रहन सहन आदि के तौर तरीकों सीखकर बालक में व्यक्तित्व का विकास होता है। इस प्रकार से जहाँ तक मनोविज्ञान के प्रथम पेपर का आपका संबंध था, सारी चीज़ों पर कुछ न कुछ प्रकाश डाला गया है, जिसमें आपको एक क्वेश्चन लिख लेना है। क्वेश्चन के माध्यम से आप जान लीजिए मनोविज्ञान का परिचय, मनोविज्ञान का अन्य सामाजिक विषयों से संबंध परीक्षा में आपको पूछा जाएगा। मनोविज्ञान के अध्ययन की पद्धतियाँ, व्यवहार में जैविक आधार, प्रत्यक्षीकरण किसे कहते हैं, प्रत्यक्षीकरण का मानव जीवन में संबंध, स्मृति किसे कहते हैं, स्मृति और विस्मृति में अंतर, अधिगम क्या है, सीखना क्या है, सीखने के सिद्धांत में विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के विचारों की व्याख्या करिए। बुद्धि किसे कहते हैं, बुद्धि की परिभाषा देते हुए बुद्धि के संबंध में पियाजे के सिद्धांत की व्याख्या करिए। व्यक्तित्व क्या है, व्यक्तित्व के प्रकार, मानव जीवन पर व्यक्तित्व का प्रभाव, ये सारी चीज़ें आपको बेसिक साइकोलॉजी में व्यवहारिक मनोविज्ञान के अंतर्गत सभी जानना है। चिंतन की आवश्यक तत्व, चिंतन की अवधारणा, इतना ही आपको जानना है। इतनी चीज़ें आप जान चुके हैं। अब आपका मनोविज्ञान का पेपर समाप्त होता है। मनोविज्ञान में अगर आपको कोई समस्या है तो आप संपर्क करके मनोविज्ञान से संबंधित बातों को डिस्कस करके हमसे आप जान सकते हैं। परीक्षा के उपयोग से जो सीरीज हैं, जो व्यवस्थाएं हैं, उनको आप देखकर पढ़ करके अपने क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए। और आपका पेपर भी मार्च फर्स्ट वीक में होने की संभावना है। मार्च फर्स्ट वीक में आपको पेपर हो सकते हैं, इसलिए आप अपनी तैयारी करिए। जो भी कोई समस्या होगी तो मैं आपके समक्ष उपस्थित रहूँगा। धन्यवाद, थैंक यू।